तमाम तर एजुकेशनल मालूमात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि तमाम तर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है फैज़ान लाइक। डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ झंग की तरफ से एडमिशन्स का आगाज़ कर दिया गया है और एडमिशन्स के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग की तरफ से ऑफ़र किए जाने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं BBA, B.Ed ऑनर्स, B.Ed 1.5, इसके बाद BS इंग्लिश, BS मैथमेटिक्स, BS इस्लामिक स्टडीज़, BS इकोनॉमिक्स, BS कंप्यूटर साइंस, BS टेक्सटाइल डिज़ाइन, BS विजुअल आर्ट्स और इसके बाद BS साइकोलॉजी। ये प्रोग्राम सभी फ़ीमेल स्टूडेंट्स के लिए हैं, यानी कि सभी फ़ीमेल स्टूडेंट्स इनमें अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद को एजुकेशन में शामिल हैं, यानी कि जिनमें बॉयज़ और फीमेल दोनों शामिल हैं। इनमें शामिल हैं BBA, B.Ed 1.5, B.Ed ऑनर्स, BS इंग्लिश, BS मैथमेटिक्स, BS फिज़िक्स, BS केमिस्ट्री, BS बायोकेमिस्ट्री, इसके बाद BS माइक्रोबायोलॉजी, BS इन्वायरमेंटल साइंस, BS मैथ्स कम्युनिकेशन, BS उर्दू, BS ज़ूलॉजी, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और BS सोशियोलॉजी। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में शामिल हैं, जिनमें आते हैं MS MPhil के प्रोग्राम, MS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MS मैनेजमेंट साइंसेज, MS मैथमेटिक्स, MBA, MPhil सोशियोलॉजी, MPhil एजुकेशन, MPhil इन्वायरमेंटल साइंस, MPhil माइक्रोबायोलॉजी, MPhil बायोकेमिस्ट्री, MPhil ज़ूलॉजी और MPhil साइकोलॉजी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो MS MPhil प्रोग्राम में एडमिशन के लिए लाजमी है कि स्टूडेंट्स ने MA, MSc या BS 4 साल डिग्री मिनिमम 130 क्रेडिट आवर के साथ कंप्लीट की हो और कैंडिडेट की कम अज़ कम 2.5 CGPA होनी चाहिए। सेमेस्टर सिस्टम में अगर सालाना सिस्टम है तो कैंडिडेट के कम अज़ कम 50% नंबर होने चाहिए और इसके बाद स्टूडेंट के डिपार्टमेंटल टेस्ट में 60% नंबर होने चाहिए। यानी कि यूनिवर्सिटी की तरफ से MS MPhil प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एडमिशन टेस्ट होगा, जिन्हें हम डिपार्टमेंटल टेस्ट कहते हैं, जिनमें आपके 60% नंबर होने चाहिए और इसके बाद फिर डिपार्टमेंट आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। यानी कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो एडमिशन टेस्ट पास करेंगे तो उनकी इंटरव्यू की लिस्ट लगाई जाएगी, जिनमें उन तमाम स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होगा और फिर एडमिशन के लिए सिलेक्शन की जाएगी। इसके बाद कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि जॉब कर रहे हैं, तो उन्हें अपना NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट कराना लाजमी होगा अपने मुतल्लिका डिपार्टमेंट के थ्रू। याद रहे कि तमाम प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 28 अक्टूबर 2022 है। 28 अक्टूबर 2022 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद MS MPhil प्रोग्राम का जो टेस्ट होगा ये 30 अक्टूबर 2022 को होगा और जो इंटरव्यू होगा MS MPhil प्रोग्राम के लिए ये 2 नवंबर 2022 को होगा। अप्लाई करने की जो एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी होगी ये 700 रुपीज़ होगी। 700 रुपीज़ आपको किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए पे करना होंगे। डियर स्टूडेंट्स, BS प्रोग्राम्स के एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो BS मैथमेटिक्स में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स ने FSc प्री इंजीनियरिंग या FSc प्री मेडिकल की हो। अगर आपने FSc प्री मेडिकल की हो तो एडिशनल मैथ के साथ कंप्लीट की हो या इसके अलावा ICS फिज़िक्स और मैथ के साथ कंप्लीट की हो और आपके कम अज़ कम 45% नंबर होने चाहिए। BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स ने FSc प्री इंजीनियरिंग या O लेवल A लेवल कंप्लीट किया हो, ICS फिज़िक्स और मैथ के साथ कंप्लीट की हो और आपके कम अज़ कम 50% नंबर होने चाहिए। BS कंप्यूटर साइंस में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स के FSc प्री इंजीनियरिंग या O लेवल A लेवल या इसके अलावा ICS में कम अज़ कम जो है 50% नंबर होने चाहिए और आपने ICS मैथ के साथ की हो या इसके अलावा आपने FSc प्री इंजीनियरिंग की हो। इसके बाद BS सोशियोलॉजी, BS इंग्लिश, BBA, BS साइकोलॉजी, BS टेक्सटाइल डिज़ाइन, BS विजुअल आर्ट्स, BS इकोनॉमिक्स, BS मास कम्युनिकेशन और B.Ed ऑनर्स के लिए FA, FSc, ICOM, ICS या मसावी क्वालिफ़िकेशन की हो और आपके कम अज़ कम 45% नंबर होने चाहिए। अगर आपके 45% नंबर हैं तो आप इन प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। BS इस्लामिक स्टडीज़ में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स की इंटरमीडिएट में 2nd डिवीज़न होनी चाहिए। BS फिज़िक्स में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स ने FSc, ICS, DAE या A लेवल या इसके अलावा मसावी क्वालिफ़िकेशन की हो और आपके कम अज़ कम 45% नंबर होने चाहिए। BS केमिस्ट्री में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स ने FSc प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग की हो या ICS केमिस्ट्री के साथ की हो और आपके कम अज़ कम 45% नंबर होने चाहिए। इसके बाद BS बायोकेमिस्ट्री, BS माइक्रोबायोलॉजी और BS ज़ूलॉजी में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स ने FSc प्री मेडिकल की हो बायोलॉजी के साथ और आपके कम अज़ कम 45% नंबर होने चाहिए।
BS इन्वायरमेंटल साइंस में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स ने FSC पी मेडिकल या पी इंजीनियरिंग की हो या मसावी क्वालिफ़िकेशन की हो, और B.Ed 1.5 के लिए कैंडिडेट ने MA MSc या इसके अलावा BA BSc या मसावी क्वालिफ़िकेशन की हो, और आपकी सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। इसके बाद तमाम प्रोग्राम्स की फ़ीस की बात करें तो साइंसिस के प्रोग्राम्स जिनमें आते हैं मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी और ज़ूलॉजी के पहले सेमेस्टर की फ़ी 25,670 रुपीज़ होती है, और दूसरे सेमेस्टर की फ़ी 20,900 रुपीज़ होती है। और इसी तरह आप यहां पर बाकी सेमेस्टर की फ़ी भी देख सकते हैं। इसके बाद नॉन साइंसेस प्रोग्राम्स जिनमें आते हैं इंग्लिश, सोशियोलॉजी, इस्लामिक स्टडीज़, एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स और अप्लाइड साइकोलॉजी के पहले सेमेस्टर की फ़ी 22,510 रुपीज़ और दूसरे सेमेस्टर की फ़ी 18,280 रुपीज़ होती है। और इसी तरह आप यहाँ पर बाकी सेमेस्टर की फ़ी भी देख सकते हैं। BBA के पहले सेमेस्टर की फ़ी 32,410 रुपीज़ और दूसरे सेमेस्टर की फ़ी 29,620 रुपीज़ होती है। इसके बाद BS कंप्यूटर साइंस और BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पहले सेमेस्टर की फ़ीस 37,180 रुपीज़ और दूसरे सेमेस्टर की फ़ी 33,900 रुपीज़ होती है। BFA प्रोग्राम्स के पहले सेमेस्टर की फ़ी 33,160 रुपीज़, जबकि दूसरे सेमेस्टर की फ़ीस 27,820 रुपीज़ होती है। B.Ed 1.5 के पहले सेमेस्टर की फ़ी 49,680 रुपीज़, जबकि दूसरे सेमेस्टर की फ़ी 43,416 रुपीज़ होती है। MS साइंसेस के प्रोग्राम्स के पहले सेमेस्टर की फ़ी 54,000, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 49,698 रुपीज़ होती है। दूसरे सेमेस्टर की फ़ी 49,698 रुपीज़। इसी तरह तीसरे सेमेस्टर की फ़ी 51,480 रुपीज़ और जबकि चौथे सेमेस्टर की फ़ी 71,480 रुपीज़ होती है। MS बिज़नेस एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम जिनमें आते हैं MS मैनेजमेंट साइंसेज और MBA, इनके पहले सेमेस्टर की फ़ी 62,100 रुपीज़, जबकि दूसरे सेमेस्टर की फ़ी 55,710 रुपीज़, तीसरे सेमेस्टर की फ़ी 57,420 रुपीज़ और चौथे सेमेस्टर की फ़ी 57,420 रुपीज़ होती है। तो ये है जी इसका मुकम्मल फ़ीस स्ट्रक्चर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ओपन कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स ये फ़ी नहीं पे कर सकते तो उनके लिए स्कॉलरशिप ऑफर की जाती हैं, जिनमें आती हैं एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, पाक यूसैड मेरिट एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, पंजाब एजुकेशन इंडोमेंट फ़ंड, इसके बाद HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, मोबा स्कॉलरशिप, पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप और UOJ स्कॉलरशिप जो कि फ़ी कंसेशन के लिए होती है। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वेबसाइट www.uoj.edu.pk पर आपको एडमिशन फॉर्म मिल जाएगा। एडमिशन फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ओपन कर सकते हैं। तो एडमिशन फॉर्म को आपने कंप्लीट फिल करना है और यूनिवर्सिटी के अकाउंट में आपने जो है फ़ी डिपॉजिट करनी है और तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स एडमिशन फॉर्म के साथ अटैच करके आपने यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाने हैं। तो यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी ऑफ जंग का एड्रेस देख सकते हैं, जहाँ पर आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं ये सेंड करने हैं। और इसके बाद जो शेड्यूल है मेरिट लिस्टों का ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डिस्प्ले किया जाएगा। इनकम्प्लीट एडमिशन फॉर्म इंटरटेन नहीं किया जाएगा, यानी कि अगर आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कराते तो ये इंटरटेन नहीं किया जाएगा। और यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के एडमिशन्स के मुतालिक मज़ीद डिटेल या रहनुमाई के लिए आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के एडमिशन्स के मुतालिक मज़ीद डिटेल या रहनुमाई के लिए आप यहाँ पर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर के थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।